अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों के लिए आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आपको मालूम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए नए नए मालूमाती मौज़ूआत पर वीडियो बनाते हैं। आजकल जो हमने सीरीज़ शुरू की है वो खुलासतुन नहव या निसाबुस सरफ़ के मुताल्लिक़ है, यानी इल्मुस सरफ़ और इल्मुन नहव के मुताल्लिक़ है। आज का जो हमारा इस वीडियो का मौजू है वो खुलासतुन नहव यानी इल्मुन नहव का अद-दर्सुल अव्वल पहला सबक है। इस सबक में आपको चंद चीज़ें बयान की जाएंगी। उनमें से ये हैं, लफ़्ज़ का माना बयान किया जाएगा कि लफ़्ज़ किसे कहते हैं, फिर लफ़्ज़ की किस्में बयान की जाएंगी, फिर आपको बताया जाएगा कि कलमा किसे कहते हैं, कलमे की कौन कौन सी किस्में हैं, फिर मुफ़रद मुरक्कब के मुताल्लिक़ चंद बातें बयान की जाएंगी, फिर मुरक्कब मुफ़ीद के मुताल्लिक़ ये बताया जाएगा कि मुरक्कब मुफ़ीद की किस्में कौन कौन सी हैं और उनकी मिसालें क्या हैं। आइए सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात है लफ़्ज़। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करता है, जो चीज़ इंसान बोलता है, इसे लफ़्ज़ कहते हैं। फिर जो लफ़्ज़ बेमाना हो इसे मुहम्मल कहते हैं, यानी मुहम्मल से मुराद जिस लफ़्ज़ का कोई माना ना हो उसको मुहम्मल कह देते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, वानी, चाय, शाय। अब चाय का तो माना है, पानी का तो माना है, लेकिन है पानी, वानी, चाय, शाय, शाय का या वानी का कोई माना नहीं है, तो ये लिहाजा ये लफ़्ज़ मुहम्मल कहलाएंगे। और जो बामाना लफ़्ज़ हो, यानी हर वो लफ़्ज़ जिसका कोई ना कोई माना बनता हो, इसे मौजू या मुसामल कहते हैं। जैसे कालामुन, कालामुन से मुराद लिखने वाली चीज़ जिसके ज़रिए हम लिखते हैं। फिर आपको बताते चलें कि नहव के अंदर मुहम्मल अल्फाज के साथ बहस नहीं की जाती, बल्कि मौजू अल्फाज और मुसामल अल्फाज के ज़रिए बहस की जाती है। आगे मौजू की अक़साम है। मौजू के लफ़्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब। इसको इस तरह ले लें, लफ़्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। हर अकेले लफ़्ज़ को मुफ़रद कहते हैं, यानी कि अकेला लफ़्ज़ हो जिसके साथ कोई दूसरा लफ़्ज़ ना मिला हुआ हो उसको मुफ़रद कह देते हैं। अकेले लफ़्ज़ को मुफ़रद कहते हैं। हर वो लफ़्ज़ जो अकेला हो जिसके साथ कोई दूसरा माना, दूसरा लफ़्ज़ मिला हुआ ना हो, उस लफ़्ज़ को मुफ़रद कह देते हैं। इस मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा भी रखा जाता है, इसी को कलमा कह देते हैं। फिर कलमे की आगे हमने किस्में की थी इल्मुस सरफ़ के अंदर, वो हमने लेक्चर उसका अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। अगर कोई देखना चाहे तो कलमे की किस्में वहाँ पर देख सकता है। हमने जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। मज़ीद मुफ़रद की यहाँ पर तकसीम नहीं आगे होती, मुफ़रद की तकसीम आगे फिर मुख्तलिफ़ एतबार से होती है। कलमा की तकसीम के साथ हमने वो सरफ़ के अंदर बयान कर दिया, वहाँ पर देख सकते हैं। फिर मुरक्कब की किस्मों की तरफ आते हैं। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब गैर ताम। मुरक्कब ताम और मुरक्कब गैर ताम। मुरक्कब ताम वो होता है कि वो मुरक्कब वो मजमुआ कलाम का, वो दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ कि जिनको सुनने से या जिनको बोलने से कलाम मुकम्मल हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए, किसी दूसरे लफ्ज़ की हाजत बाकी ना रहती हो, उस कलाम को या उस मुरक्कब को मुरक्कब ताम कह देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हो गया। अब यह है कि एक जुमला मुकम्मल हो गया कि ज़ैद खड़ा है। अब हमें किसी दूसरी चीज़ की या तीसरी लफ्ज़ की हाजत नहीं है जो हमें मज़ीद बताए कि ज़ैद खड़ा है, तो ये इसको मुरक्कब ताम बोलते हैं। इसको मुरक्कब मुफीद भी कह देते हैं, इसी का नाम मुरक्कब मुफीद भी है। मुरक्कब गैर ताम। मुरक्कब गैर ताम वो लफ्ज़ या वो मुरक्कब होता है, वो जुमला होता है जिसमें बात मुकम्मल समझ में ना आ सके। जिस तरह माउल बहर, समंदर का पानी। अब समंदर का पानी है तो हमें समझ आ रहा है कि समंदर का पानी है, समंदर का पानी खारा है, समुंदर का पानी गदला है, या समुंदर के पानी की कैफियत कैसी है वो हमें समझ नहीं आ रही। जब वो हमें समझ नहीं आ रही तो हम समझेंगे कि ये मुरक्कब ताम नहीं है बल्कि मुरक्कब गैर ताम है, क्योंकि इसमें जो मुकम्मल लफ्ज़ है या जो मुकम्मल जुमला है उसकी हमें समझ नहीं आ रही। आगे मुरक्कब गैर ताम, इसके अंदर बहस होती है नहव में, वो आगे जाके मुकम्मल इसकी जो बहस है या जो इसकी किस्में हैं वो आगे आ रही हैं। आज का जो हमारा सबक है वो मुरक्कब ताम के मुताल्लिक़ है। मुरक्कब ताम को मुरक्कब
मुफीद भी कह देते हैं और मुरक्कब गैर ताम को मुरक्कब नाकिस भी कह देते हैं। फिर जुमले की मुरक्कब ताम को जुमला भी कह देते हैं, मुरक्कब ताम को कलाम भी कह देते हैं। इसका नाम मुख्तलिफ है, जुमला कलाम भी कह देते हैं इसको। फिर जुमले की चंद किस्में हैं, या तो जुमला इस्मिया होगा या जुमला खबरिया होगा। जुमला इस्मिया वो होता है कि जिस जुमले के अंदर पहला जुज़ क्या हो, इसम हो। जिस जुमले के अंदर पहला जुज़ इसम हो उस जुमले को हम क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी है, अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है, बाग खूबसूरत है। और जिस जुमले का पहला जुज़ जिस जुमले का पहला जुज़ इसम ना हो बल्कि फ़ेल हो, उस जुमले को जुमला फ़ेलिया कह दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कामा ज़ैदुन, अब इसका पहला जो जुज़ है वो जुमला इस्मिया नहीं है बल्कि जुमला फ़ेलिया, वो फ़ेल है, इसका पहला जुज़ इसम नहीं है, इस वजह से इसको जुमला फ़ेलिया कह देते हैं। इसी तरह जुमले की एक और एतबार से तकसीम की जाती है। अगर तो जुमला का जो माना है उसको सच्चा या झूठा कहना मुमकिन हो सके, इसको जुमला खबरिया कह देते हैं। मिसाल के तौर पर कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा है। लेकिन अगर ज़ैद खड़ा नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं ज़ैद खड़ा नहीं है। हो सकता है ज़ैद के खड़े होने का जो दावा है वो झूठा हो, तो हम इस हवाले से कह सकते हैं कि ये जुमला खबरिया है, क्योंकि इसमें सच और झूठ दोनों का बराबर बराबर एहतमाल है। लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें सच और झूठ का बराबर बराबर एहतमाल नहीं होता, उनको सच्चा झूठा नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर इदरिब, तू मार। अब इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि दुगले बंदे को मार। अब इस तू मार को हम ये नहीं कह सकते कि ये सच्चा है या झूठा है। अगर किसी जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो तो उस जुमले को जुमला खबरिया कहते हैं, और किसी जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो तो उसको जुमला इंशाइया कह देते हैं। ये चंद बातें थी जो हमने आपको बयान की नहाब के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें समझ बूझ की तौफीक अता फरमाए और ये हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन बिजाही सय्यिदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।